सक्षम न्यायालय में जो उनके द्वारा बताया जा रहा था कि कोर्ट में माननीय मंत्री जी के खिलाफ एक नॉन अवेलेबल वारंट है, यह सब तरह की खबर चलाई जा रही थी। मामले को संज्ञान में लिया तो आपके द्वारा देखा जा सकता है कि माननीय न्यायालय ने उस वारंट में तकनीकी खामी पाई गई। जो न्यायालय से प्रति आया है, इसमें राजीव नगर थाना में भी वो समर्पित कर दिया गया है। इसमें किसी तरह का कोई वारंट नहीं है और वो केस का कॉपी आप देख सकते हैं, किसी तरह कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार के मंत्री अब सवालों के घेरे में। आपको बताते चले कि उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसको लेकर के आरजेडी ने भी मोर्चा खोल दिया। तेजस्वी यादव ने भी जांच की मांग कर दी थी, लेकिन मंत्री जो चिराग पासवान के कोटे से विधायक है महुआ से, खुल करके सामने नहीं आ रहे। स्पष्टीकरण की बातें हो रही हैं, लेकिन मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे। जवाब देने के लिए उनके कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं और आज प्रेस वार्ता करके उनके कार्यकर्ता यूँ कहे कि उनसे जब सवाल कई तरह के किए गए, उनसे पूछा गया कि क्या मंत्री जी ने आपको कहा है कि आप जानकारी दीजिए कि मंत्री जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं गलत है, या पार्टी की तरफ से कोई बातें कही गई कि आप लोग प्रेस वार्ता करके बताइए। तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी भावना को आहत किया गया, यानी कार्यकर्ता की भावनाओं को ठेस पहुँचा। हमारे मंत्री जी जो है निष्पक्ष हैं, उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद है। लेकिन सवाल यही कि आखिर में मंत्री जी जवाब क्यों नहीं दे रहे, कार्यकर्ता जवाब क्यों दे रहे हैं। और वैसे कार्यकर्ता जिन्होंने कहा कि हम महुआ से हैं, हम एनडीए के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता से इनकार किया, कहा एनडीए के कार्यकर्ता है। और कहीं ना कहीं और भी आरोप संगीन हो जाते हैं कि जिस तरीके से जो बातें कही गई लोजपा से नहीं एनडीए के हैं, और वहीं मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं। पूरे बयानों को सुनवाते रहे हैं किस तरीके से जब मंत्री को लेकर के सवाल पूछे गए। हम लोग माननीय मंत्री जी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हम लोग बहुत आहत हुए थे। और हम लोग इतना आहत हुए कि हम लोग को ये सब भ्रामक खबर जो मीडिया बंधुओं में किसी पार्टी विशेष के द्वारा फैलाया जा रहा था, उस विषय पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सक्षम न्यायालय में जो उनके द्वारा बताया जा रहा था कि कोर्ट में माननीय मंत्री जी के खिलाफ एक नॉन अवेलेबल वारंट है, यह सब तरह की खबर चलाई जा रही थी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो हम लोगों ने जब इस मामले को संज्ञान में लिया तो आपके द्वारा देखा जा सकता है कि माननीय न्यायालय ने उस वारंट में तकनीकी खामी पाई गई। जो न्यायालय से प्रति आया है, इसमें राजीव नगर थाना में भी वो समर्पित कर दिया गया है। इसमें किसी तरह का कोई वारंट नहीं है और वो केस का कॉपी आप देख सकते हैं, किसी तरह का कोई बात नहीं है उसमें। सवाल ये है कि मंत्री जी आने वाले थे, मंत्री जी नहीं आए, तो आप आए हैं उनकी जगह पर। पहले तो आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम विक्की कुमार सिंह हुआ, मैं महुआ विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और मैं एनडीए का कार्यकर्ता हूं। और ये सब भ्रामक खबर जो चल रही थी, इससे हम लोग बहुत आहत हैं। इसीलिए हम अपनी बातों को रखने आप मीडिया बंधु के सामने आए हैं। नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम लोग अपने तरफ से जो भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ में हम लोग बिंदुवार आपको जवाब देने आए हैं। आप जो कर रहे हैं मंत्री जी के आदेश से हो रहा है या आप अपने कार्यकर्ताओं को जो दुख हुआ? जी नहीं, हम लोग आहत होके, ये मंत्री जी का कोई आदेश नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम लोग आहत होके, हम लोग को जो पीड़ा हम लोग पर गुजर रही है, हम लोग महुआ के जो एनडीए के लोग हैं, जो पीड़ा हम लोग को गुजर रही है, उस आप लोग अपना नहीं, ये सच्चाई नहीं। हम जो उन्होंने आरोप लगाया है उसका आप वो जो आरोप लगाए हैं, माननीय पर जो आरोप लगाए हैं, उसका हम पूरे आपको डाटा दे रहे हैं कि ऐसा कोई आरोप, ऐसा जो आरोप मंत्री जी सामने क्यों नहीं आया? जी नहीं, दोनों मुकदमे में एक प्रभात सिंह चौहान वाला जो मामला था, उसमें भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने केस विड्रॉ कर लिया और वो विड्रॉ कोर्ट स्वीकृत कर चुकी है। आप उसको देख सकते हैं। सभी मीडिया के एक सवाल का जवाब दीजिए। रेरा का नियम है कि 2 लाख रुपया से ज्यादा नगद लेन-देन नहीं किया जा सकता है। मंत्री का वीडियो है जिसमें 11 लाख रुपया लेन-देन। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। वो पैसा लेन देन का मामला तो वो अलग मामला है, इससे जोड़ के आप इस चीज को नहीं देखें। फ्लैट बुकिंग के नाम पर वीडियो
में स्पष्ट है कि फ्लैट बुकिंग के नाम पर 11 लाख रुपया दिया गया है। नहीं, तो मंत्री जी वो AI क्लिप से बनाया गया वीडियो है, AI क्लिप से बनाया गया वीडियो है। अभी आप जो मामला था, प्रभात सिंह चौहान जी ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने मंत्री जी पर गलत आरोप लगाया था और उनकी रजिस्ट्री करा दी गई है। रजिस्ट्री का कॉपी भी बोलिए तो रजिस्ट्री का कॉपी उपलब्ध करवा देंगे, और जो कोर्ट में उन्होंने विड्रॉ किया है केस और केस खारिज हो गया, उसकी कॉपी हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या रजिस्ट्री हुई हाल फिलहाल आप प्रेस वार्ता करने सोमवार के दिन हुआ है। मंत्री जी क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके माध्यम से क्यों करवा रहे हैं? नहीं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम आहत होकर आपके बीच आए हैं। आपका कोई महत्व नहीं रह जाएगा ना जो आप बोल रहे हैं। तो सर सवाल है कि ये हुआ है, उनके हाथ में हथियार लहराते हुए फोटो वायरल हो रहा है। किनके हाथ में? आपके मंत्री साहब जो है, यहाँ पे ये फोटो है, हाथ में हथियार लहराते किनके हाथ में हथियार दिया गया? आप उस विषय वस्तु पर भी हम आते हैं, आपको बताएंगे। वो जो आप दे रहे हैं, आप वो फोटो भी देखिए ना, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, उनका ही फोटो देखा जाए। तो हो सकता है कि दोनों नेता एक साथ मिले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पार्टी से जो कहीं मिले होंगे किसी पार्टी में, लेकिन ये इस फोटो में क्या आपका कहना है? क्या? फोटो में हथियार दिए हुए हैं। ये AI फोटो है। ये फोटो है। हाँ। आपका जो फोटो है, हाँ, ये फोटो देख लिया जाए ओरिजिनल। ये और ठीक है। और अब मेरी बातों को पॉइंट बिंदुवार आप समझिए, बिंदुवार समझा जाए। पहले मेरी बातों को बिंदुवार समझा जाए। मेरी बातों को पहले बिंदुवार समझने की आप लोग कोशिश कीजिए, उसके बाद आप लोग जो पूछे उसका जवाब देंगे। बता दीजिए, आप पार्टी की तरफ से कर रहे हैं या मंत्री जी के आदेश से ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं? नहीं, हम एक कार्यकर्ता होने के नाते हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम लोग आहत हैं। विधायक हैं, एक शराब माफिया के साथ जो माननीय मंत्री जी के साथ फोटो जो लोग दिखला रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि माननीय पूर्व विधायक पर ऐसे बहुत सारे अनगिनत मामले हैं जो अपराध के उनके और उनके परिवार के ऊपर, जिसका मैं विवरण आपको दे सकता हूं। इसमें आप बिंदुवार देख सकते हैं कि कैसे जो उनके परिवार में न घर की बहू सुरक्षित है, शराब के कारोबार से उनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, जमीन का अवैध कब्जा करना, और उनका उपलब्धि ही है जमीन और घर को हड़पना। इसका मैं बायोडाटा दे सकता हूँ। एक मिनट सर, आप एनडीए के नेता हैं, कह रहे हैं कार्यकर्ता है, जो भी है, आपने कहा शराब, तो क्या बिहार में शराबबंदी में शराब मिल रहा है आपकी सरकार में? नहीं, वो ये हम नहीं बोल रहे हैं। जो कोर्ट जो थाना में जो उनके परिवार के जो उनके परिवार के ऊपर जो एलिगेशन लगा है माननीय पूर्व विधायक मुकेश रोशन जी पर, उनका हम बायोडाटा आपको दे रहे हैं, उससे आप देख सकते हैं। इसका मतलब कि सर बिहार में शराब मिल रही है? अरे आखिर उनके ही ऊपर, उनके परिवार के घर के लोग के ऊपर उनके घर में शराब बरामदी हुई है, उसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। उसको आप देख सकते हैं, मीडिया बंधुओं को वो चीज दे दिया जाएगा। और उसके आगे मैं ये बताना चाहूंगा, मैं सबसे पहले ये माननीय जो महुआ के पूर्व विधायक हुआ करते थे मुकेश रोशन जी, उनके वो चाचा हुए, इनसे भी कुछ समझा जाए ये परिवार में कितने प्रभाव किए हैं। तो आपने सुना किस तरीके से प्रेस वार्ता करके बाकायदा बताया गया कि मंत्री के करीबी हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बाकायदा मंत्री जी के ग्रुप से मैसेज भी किया गया कि प्रेस वार्ता है, मंत्री जी के प्रतिनिधि जवाब देंगे, और मंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्यकर्ता बन करके एक तरीके से कहे तो महुआ के उन्होंने जवाब देने की कोशिश भी किया, जवाब दिया भी। लेकिन अब सवाल वही है कि आखिर में मंत्री जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आखिर में मंत्री जी छुप क्यों रहे हैं। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे ही किसी पर आरोप लगा उसको मंत्रिमंडल से हटा दिया, बर्खास्त कर दिया, लेकिन आखिर में संजय सिंह किसके बदौलत अभी तक मंत्रिमंडल में है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।